यूनियन के बैनर तले आज पत्रकार सम्मेलन में सबको मेरी ओर से सादर प्रणाम। मैं वैसे तो सुशील जी यार ने जो बात बताई है मेरे जहन में वो बात है, लेकिन मैं एक मुख्य बात और बता देता हूँ कि हमारी ग्राम पंचायत टोंकलियाँ के राजस्व गांव रामनगर में 10,000 बीघा ज़मीन जो गोचर थी, आज से 45 वर्ष पहले गोचर बनी थी, जिसमें ये जो औद्योगिक क्षेत्र में जो हमारे उद्योग लगे हुए हैं, उनके बड़े बड़े लोग मिलकर इस गोचर को खुर्द-बुर्द करके और एक ऐसा फैसला करवा दिया जिसमें हमारे गांव के आसपास के जितने भी 4-5 ग्राम पंचायतों के लोग, जिसमें यहाँ भेड़ बकरियाँ चरती है, पशुपालन होता है, सारा इस एरिया में आज से 45 साल क्या 100 सालों से चल रहा है, लेकिन 45 साल से वो गोचर थी, उसको उपखंड अधिकारी ने अपने आदेश में बिल्कुल निश्चित करके उसको पहाड़ घोषित कर दिया। तो इसमें हम पूरा गांव आक्रोशित है। हम कल नागौर में कलेक्टर साहब से मिले थे, ज्ञापन दिया था और उन्होंने आश्वस्त भी किया था कि मैं म्यूटेशन नहीं भरूंगा और भी जो भी हम बन सके हम किसानों के साथ हैं। और आज हम विधायक महोदय से मिलने आए हैं, हम उनसे भी मिलेंगे, हमारी मांग है वाजिब। तो इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो बहुत बड़ा गलत फैसला हुआ उसको सरकार वापस ले, और 23 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उसमें भी हम किसानों के साथ, हमारा प्रतिनिधिमंडल भी सीएम से मिलना चाहेगा और अपनी मांग रखेगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वास्तव में ये बहुत ही बड़ी पीड़ा है और इसको आप सरकार समय रहते हुए हमारी सुने। और किसान तो दुखी है ही, उसके साथ पशुपालक भी दुखी हो गए हैं। क्यों खनन कार्य कर रहे हैं, पशु चरते हैं, उनके ऊपर कई बार ब्लास्ट होता है, फिर भी 40 साल से हमारा तालमेल चल रहा था कि उनका खनन भी चल रहा है और हमारी गोचर भी चल रही थी, लेकिन उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रच के हमारी गोचर को ख़त्म करवा दिया। और वास्तव में आज देखने आया है कि वास्तव में कल उसमें किसानों को घुसना भी मुश्किल हो जाएगा, वो घुसने भी नहीं देंगे। पशु चराने की बात अलग है, उनकी नीयत यही है कि हम अपने एरिया में कब्जे में ले लें और पहाड़ होने के बाद किसान वहाँ कोई कुछ नहीं मांगेंगे, हम हमारी माइंस करेंगे और माइंस का एरिया है, इसलिए फिर हम आज़ाद हो जाएंगे। बात यह है। और न वो कोई CSR के तहत हमारा कोई बड़ा कोई कुछ गांव के आसपास अभी भी 40 सालों में कोई बड़ा काम नहीं किया, न कोई गांव में कोई विकास किया, और किसी भी गांव में इस टाइप की शिक्षा में, स्वास्थ्य में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं उनकी। कौन सी दो किसको दे दी गई है जमीन? JK बिड़ला RSM 3 है ग्रुप, JK बिड़ला और RSM में है। और वो आज उनका दायित्व बनता है कि CSR फंड में 2% जो उनकी कमाई का हिस्सा वो लगे, लेकिन वो भी कभी लगा नहीं है, क्योंकि गांव थोड़ा पहले से ही पिछड़ा हुआ है। अब मतलब अशिक्षित था, जागृत था नहीं, उन्होंने फ़ायदा उठा लिया, लेकिन अब हमने ऐसा नहीं होने देंगे। अब हम अगर ये वापस गोचर नहीं हुई तो हम किसानों के साथ साथ हमारी मांग में लेकर उस आंदोलन में शरीक होंगे और हम जोरदार तरीके से, चाहे हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े वहाँ भी जाएंगे। और यहाँ पे तो जो भी एक किसान यूनियन अपना प्रदर्शन करेगी, जिस दिन हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। कल आप जिला कलेक्टर महोदय से मिले थे, उन्होंने क्या आदेश किए हैं? आदेश नामांतरण, जो नामांतरण होता है ना, उसको रोक दिया। सबसे पहली बात उन्होंने कह दिया ये नहीं होगा। वो होने के बाद क्या उनके नाम चढ़ जाती, नाम नहीं चढ़ी। और फिर RAA में हम उसका दूसरा स्टेप होता है, SDM के ऊपर RAA, तो उसके ऊपर हम उसके में कर रहे हैं। तो अब उसमें टाइम जो भी लगेगा, लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं इसमें हस्तक्षेप करें और हमारी इस SDM का जो आदेश है उसको निश्चित कराएं।